अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 इरहस फ्लावर गार्डन। ठीक है, तो फिर चलो आज हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। तो फिर वार्म अप में हमें दिया हुआ है सम फ्लावर्स ओनली ग्रो इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेट एंड अ सॉइल कंडीशंस। ठीक है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर यानी कि ख़ास क्लाइमेट में ग्रो होता है और उसे एक अलग सी सॉइल कंडीशंस चाहिए। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ फ्लावर टिक दी वंस डेट यू हैव सीन। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स दिए हुए हैं। ठीक है, पिक्चर्स के साथ आप लोगों को क्या करना है, जो जो फ्लावर्स आप लोगों ने देखे हुए हैं आप लोगों को क्या करना है, उन फ्लावर्स को टिक करना है। आपने जिन जिन फ्लावर्स को इन सब में से देखा होगा और फिर आपको ये अपने क्लासमेट्स के साथ क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हमें एक फ्लावर दिया हुआ है मेरिटस, कैरनेशियंस, मैरीगोल्ड, हैबिस्कस, फिरंगी पानी, लोटस, सनफ्लावर, जैस्मिन, पीरीविंकल्स। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो क्या हमारे इंडिया में ग्रो होते हैं। और फिर जैसे कि कुछ न कुछ आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि सनफ्लावर देखा होगा, मैरीगोल्ड देखा होगा। ठीक है, तो फिर आप लोगों को डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर चलो हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में क्या है। इरहा, a young girl from the village Zihigo in इंडोनेशिया। ठीक है, इरहा नाम की एक जवान लड़की थी जो कि इंडोनेशिया में एक विलेज था। उस विलेज का क्या नाम था, चिहिजो। ठीक है, वो इस विलेज से बिलोंग करती थी। हैज़ बीन सेलेक्टेड टू बिकम अ फ्लावर गार्डनर। और ये जो इरहान नाम की लड़की थी वो सेलेक्ट हुई थी, क्या किसके लिए, एक फ्लावर गार्डनर के लिए वो सेलेक्ट हुई थी इंडोनेशिया में से। इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर हर विलेज। और एक फ़ख्र की बात थी उसके विलेज के लिए। ठीक है, एंड अ ड्रीम कम्स टू फॉर इरहा। और जो इरहा का एक सपना था वो सच होने जा रहा था। एंड शी इज़ अ स्मार्ट हार्ड वर्किंग गर्ल हु लव्स फ्लावर। और वो एक स्मार्ट और एक मेहनती लड़की थी जिसको फ्लावर से बहुत प्यार था। शी हैज़ बीन गिवन अ बुक with all the informations about what flowers to grow। उसे एक किताब दिया गया जिसमें हर एक बात लिखी हुई थी कि एक फ्लावर को कैसे ग्रो करना है, उसकी देखभाल कैसे करना है, व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र टू यूज़। और उसमें यानी कि उस फ्लावर को कैसे खाद, ठीक है, देना है और उसको किस किस्म की खाद का इस्तेमाल करना है, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल टू प्रिपेयर फॉर देम। और किस किस्म के क्या सॉइल उस फ्लावर के लिए यानी कि उस खास फ्लावर के लिए चाहिए। शी हैज़ टू स्टडी द बुक विद इन 3 months सो डैट शी इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। उसे 3 महीने में वो जो बुक मिला था उसे ख़त्म करना था ताकि वो आने वाले यानी कि जो अगले महीने में क्या होने जा रहा था, एक मीटिंग होने जा रहा था। ये 3 महीने के बाद जो मीटिंग होने जा रहा था उस मीटिंग के लिए उसे खुद को उस किताब को पढ़ के रेडी करना था। हावेवर देयर इज़ अ वन प्रॉब्लम। लेकिन उन सब में एक मुश्किल थी और वो क्या था, इरहा डजन नो हाउ टू रीड। ठीक है, इरहा को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता था और वो नहीं जानती थी कि कैसे पढ़ा जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट इरहा हैज़ टू डिज़ाइन अ गाइड फॉर हर विलेज फॉर द एनुअल गाइड कंपटीशन। और उसके साथ साथ इरहा को एक गाइड यानी कि क्या करना था, एक पतंग की डिज़ाइन भी बनानी थी। ठीक है, किसके लिए, अपने विलेज के लिए। ठीक है, यानी कि जो उनके विलेज में एक कंपटीशन होता था हर साल, काइट कंपटीशन, उसके लिए उसे एक काइट का डिज़ाइन बनाना भी था। इरहा सेट फॉर आवर अंडर अ जम्बू ट्री। तो फिर इरहा घंटों तक एक दरख्त के नीचे बैठ गए। ठीक है, यानी कि ये जम्बू ट्री क्या है, एक दरख्त है, उसके नीचे वो बैठ गए। स्टेयरिंग एट द ब्लू स्काई एंड द टॉप ऑफ द माउंटेन्स। और वो आसमान को घूर रही थी और वो माउंटेन्स की तरफ देख रही थी। इफ़ शी सक्सीड इन दिस बिजनेस शी वुड बी एबल टू सी एंड स्मेल रोसेस एवरी डे। और फिर वो उनको देखते हुए वो ये सोच रही थी, अगर वो अपने इस बिजनेस में,
ठीक है, कामयाब हो जाती है तो फिर उसे फॉलोअर्स हर रोज देखने को और सुनने को मिलेगा। जस्ट थिंकिंग अबाउट बीइंग रोसेस एंड अदर फॉलोअर्स एवरी डे मेड हर फील हैप्पी। और वो ये सोच रही थी कि अगर वो उस चीज़ में कामयाब हो जाती है और उसे रोसेस और फॉलोअर्स देखने को मिलेगा तो फिर उसे क्या होगा, एक खुशी मिलेगी। ठीक है, शी स्माइल देन सडनली बिकेम सैड अगेन। तो फिर वो उन बातों को सोचते सोचते वो अचानक से क्या करने लगी, स्माइल करने लगी। और वो स्माइल करते फिर से क्या हो गई, सैड हो गई, यानी कि मायूस हो गई। और फिर बोला, ओह हाउ कैन आई ग्रो फॉलोअर इफ आई डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देम। तो फिर उसने क्या बोला, अब मैं फॉलोवर को कैसे उगाऊंगी जबकि मैं ये नहीं जानती कि उस फॉलोवर की देखभाल कैसे किया जाता है। इफ ओनली आई कुड रीड दैट बुक, शी साइड। उसने सोचा कि काश मैं उस बुक को पढ़ पाती तो फिर मुझे कुछ मालूम हो जाता। इन द आफ्टरनून इरहास फ्रेंड कैम, दे वांट टू टॉक टू हर अबाउट द काइट। ठीक है, तो फिर ये एक दोपहर की बात है। इरहा की जो दोस्त थी वो इरहा के पास आ गए। क्यों? क्योंकि उनको इरहा के साथ उस काइट के बारे में क्या करना था, डिस्कस करना था। व्हेन दे प्रेस इट हर फॉर अ रिप्लाई शी बिकेम एंग्री। ठीक है, तो फिर जब उनके दोस्तों ने इरहा के साथ उसके रिप्लाई के मतलब उससे जब पूछा कि हम क्या करेंगे इरहा, तो फिर इरहा क्या हो गई, गुस्सा हो गई। ठीक है, वो एंग्री हो गए। आई डोंट वांट टू हेल्प यू, शी शाउटेड। और उसने क्या बोला, मैं तुम लोगों की मदद नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, और उसने चिल्लाते हुए बोला, गो अवे, यहाँ से चले जाओ। शी रैन क्राइंग टू हर रूम। और वो रोते हुए अपने रूम की तरफ भाग गए। हर फ्रेंड्स स्टार्ट इन सरप्राइज। ठीक है, और उसकी जो दोस्त है वो उसे स्टेयर करने लगे एक हैरान के साथ कि इरहा को क्या हो गया। इरहा मदर डिडंट अंडरस्टैंड। और इरहा की माँ को भी समझ नहीं आ रहा था कि इरहा के साथ क्या हुआ था। शी फॉलोड हर डॉटर इनटू हर रूम एंड saw her ऑन द बेड क्राइम। तो फिर उसकी मामा इरहा के पीछे पीछे उसके रूम में चली गई। तो फिर जब उसकी मामा इरहा के रूम में पहुंच गई तो फिर उसने देखा इरहा रो रही थी। शी साइटेड एंड लुक्ड अराउंड द रूम। और उसकी मामा ने उसके कमरे के तरफ देखा। शी saw समथिंग ऑन द टेबल। तो फिर उसकी माँ को टेबल पे एक चीज़ दिखाई दिया। शी वेंट टू लुक एट इट। और वो उसके पास चली गई। तो फिर उसे क्या मिलता है, ए बुक अबाउट फॉलोअर्स। जब उसकी मामा ने देखा तो फिर उसे क्या मिला, एक किताब मिला जो कि किसके बारे में था, फॉलोअर्स के बारे में था। शी टर्न द पेज एंड सडनली शी न्यू। जब उसने उस बुक्स की किताब यानी कि जो पेजेस थे उसे पलटे तो फिर उसके मामा को पता चला। बैक इन द सिटिंग रूम शी फेसिड इरहास फ्रेंड। ठीक है, अब ये जो मामा थी उनकी, तो फिर वो सिटिंग रूम में चली गई और वो इरहा की दोस्तों से मिली और बोली, इरहा इज़ इन ट्रबल। तो फिर इसकी जो मामा है वो उसके दोस्तों से क्या बोलती है, बच्चों देखो जो इरहा है वो किसी मुसीबत में फंस गई है। शी टोल्ड देम। उसने उसके मामा ने किसे बोला, इरहा के दोस्तों को बोला। शी नीड्स यूर हेल्प टू मेक हर ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है, तो फिर वो इरहा के दोस्तों से बोलती है, अब देखो बच्चों इरहा को तुम लोगों की ज़रूरत है। जो उसका सपना है उसे पूरा करने में इरहा को आप सबकी ज़रूरत है। तो फिर हम कल देखते हैं कि इरहा की मामा उनके दोस्तों से क्या बोलती है। ठीक है, तो फिर आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया, बाकी ये जो स्टोरी है इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।